अजन्मा अर्थात उसने जन्म लिया ही नहीं, फिर वो इस संसार में आया कैसे? भैया मेना, पिताश्री कहते हैं मैं भी अजन्मा हूँ। वरदान के रूप में मैं इन्हें प्राप्त हुई हूँ। मैंने किसी के उदर से जन्म नहीं लिया। ये कैसे संभव है? आश्चर्य न करो पुत्र, सचमुच विधाता की आराधना से गंगा हमें प्राप्त हुई है। नारायण नारायण। देवी गंगा भी अद्वितीय है वत्स। इस जैसी दिव्य कन्या अन्य कोई नहीं। आप मेरी प्रशंसा छोड़िए मुनिवर, पार्वती के होने वाले पति के विषय में बताइए ना। सत्य तो ये है कि देवी पार्वती ऐसा अद्भुत भविष्य लेके जन्मी है कि इनके होने वाले पति की प्रशंसा करना शब्दों की शक्ति से परे है। हाँ, इतना अवश्य बता सकता हूं, वो विचित्र वेशधारी तथा महायोगी भी है। विचित्र वेशधारी महायोगी अर्थात वो सांसारिक सुख से अधिक योग ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाला होगा। अवश्य, तुम्हारा अनुमान सत्य है वत्स। उस अजन्मे महापुरुष की तुलना किसी भी सांसारिक व्यक्ति से नहीं की जा सकती। राज वैभव में पली मेरी बहन पार्वती का विवाह मैं ऐसे विचित्र व्यक्ति से कदापि नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मेनाक भैया? देवर्षि की भविष्यवाणी तो असत्य हो ही नहीं सकती। ऐसे विचित्र व्यक्ति से विवाह करके कोई भी कन्या सुखी नहीं रह सकती है। पार्वती का विवाह मैं ऐसे विचित्र व्यक्ति से कदापि नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। देवर्षि, कहीं पार्वती का भविष्य बताते बताते आप हमारे साथ मनोविनोद तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे दुख है राजा, राजकुमार मेनाक पूरी भविष्यवाणी सुने बिना ही चले गए। आपने महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देवर्षि। कहीं आप सचमुच हम लोगों के साथ मनोविनोद तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। मेरे विनोदी स्वभाव को देखते हुए आपका ऐसा सोचना अनुचित नहीं है महारानी, परंतु मैंने वही कहा जो देवी पार्वती की भाग्य रेखाओं में लिखा हुआ है। मेरे कथन पर विश्वास कीजिए। हमें आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है देवर्षि। बस इतना और बता दीजिए कि पार्वती का पति चाहे जैसा रहे, चाहे जैसा वेश धारण करे, पर हमारी पार्वती उसके साथ सुखी तो रहेगी ना? नारायण नारायण, हर हर महादेव। देवी गंगा, भविष्य बताते बताते मैं स्वयं दुविधाग्रस्त हो रहा था। तुम्हारे एक ही प्रश्न ने मेरी सारी दुविधाएं दूर कर दी। अर्थात पार्वती उसके साथ सुखी रहेगी। बस हमें इससे अधिक और कुछ नहीं जानना देवर्षि। नारायण नारायण। तुम धन्य हो देवी गंगा, तुमने मेरे मन की बात को वाणी दी। उस वर को पाकर पार्वती धन्य हो जाएंगी। जय शिव शंकर। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवर्षि, आप पहली बार हमारे भवन में पधारे हैं। कुछ दिनों के लिए हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। नारायण नारायण। इस रमते जोगी को रुकने के लिए ना कहो राजन। देवी गंगा तथा पार्वती के दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण हुई। जो थोड़ा कुछ भविष्य का ज्ञान था वो भी बता दिया। अब आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा देवर्षि। आप शीघ्र ही पधारिएगा। देवर्षि, आपके दर्शन अब फिर कब होंगे? देवी, जब आवश्यकता होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। किस आनंद की कल्पना में डूबे हैं मुनिवर। जिस वीणा और खड़ताल को सुनने के लिए तीनों लोग लालायित रहते हैं, उसी को भूल गए आप मुनिवर। सत्य कह रही हो देवी गंगा। पार्वती की भाग्य रेखा देखकर सचमुच मैं भविष्य की कल्पना में डूब गया था। हर हर महादेव। प्रणाम मुनिवर। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।
क्या सोच रही हो देवी? सोच रही हूँ नारद की कही विचित्र भविष्यवाणी के बारे में। मैनाक सच ही कह रहा था। ऐसे विचित्र व्यक्ति के साथ हमारी पार्वती का विवाह कैसे हो सकता है? ये सुनकर तो मुझे भी चिंता हो रही है महारानी। माता पिता की चिंता का कारण एक ही होता है पिताश्री, कि उनकी कन्या का वैवाहिक जीवन सुखी हो। जब देवर्षि कह गए हैं कि पार्वती विवाह के पश्चात सुखी रहेगी, तो फिर चिंता कैसी पिताश्री? सच पूछो तो मुझे उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। महारानी, देवऋषि नारद दिव्य ज्ञानी हैं। हमें उनकी बातों पर शंका नहीं करनी चाहिए। चलिए। वे आयुनिज तथा अजन्मा होंगे। माता पिता नहीं, कुल वंश का पता नहीं। मेरे आराध्य नारद मुनि ने तो मुझे सब कुछ बता दिया, किंतु आपका नाम नहीं बताया। ऐसा क्यों प्रभु? जय शिव शंकर। नारायण नारायण। हर हर महादेव। प्रणाम देवर्षि। देवी पार्वती, क्या सोच रही हो? मैं तो बस यूं ही। अपने होने वाले पति के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हारे माता पिता के सम्मुख मैंने जानबूझकर महादेव का नाम नहीं लिया। मन ही मन स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया। महादेव? हाँ पार्वती, देवादिदेव महादेव ही तुम्हारे परम पूज्य होंगे। देवर्षि, मैंने स्वप्न में बार बार उन्हें देखा है। उनकी दिव्य छवि देखकर मैं बार बार नतमस्तक हुई हूँ। हर हर महादेव। सो तो होना ही था, परंतु पार्वती, उस दिन भविष्यवाणी करते समय एक बात मैंने जानबूझकर नहीं बताई। कौन सी बात देवर्षि? शिव की लीलाएं निराली होती हैं। जो वो चाहते हैं व्यक्त नहीं करते, तथा जो कुछ वो दिखाते हैं वो देखने वाले को भ्रमित कर देता है। मैं समझी नहीं देवर्षि। पार्वती, उनकी लीला का रहस्य समझने में कभी कभी मैं स्वयं भी भ्रमित हो जाता हूं। इसलिए सब कुछ तुम्हें स्पष्ट नहीं बता सकता, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि वैरागी शिव के मन में अनुराग जगाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि संकल्प में दृढ़ता हो तो कुछ भी असंभव नहीं देवर्षि। कभी कभी कठिनाइयों में भी कामना पूर्ति का आभास होता है। यदि उन्हें प्राप्त करना असंभव होता तो वे बार बार मेरे स्वप्न में आकर आशा की किरण क्यों जगाते? यही तो उनकी लीला है पार्वती। मन से आंख बिछोली खेलना उनका प्रिय विनोद है। भोलेनाथ की यही खेल तो सबको भरमाते हैं। परंतु मैं भ्रम में रहना नहीं चाहती देवर्षि। तुम्हारा भ्रम निश्चय में बदल जाए, तुम्हारी आराधना में नई शक्ति उत्पन्न हो, इसी का उपाय बताने के लिए तो मैं यहां आया हूं। देवर्षि, क्या है वो उपाय? हर हर महादेव।
है बिल्वपत्र। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इनमें सर्वशक्तिमान महादेव का निवास होता है तथा ये है शिव की ज्योति का प्रतीक शिवलिंग। शिव को की गई पूजा आराधना सीधी शिव को पहुंचती है। इन बिल्व पत्रों से शिव की अर्चना करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य स्मरण एवं जाप करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे शिव प्राप्ति में आने वाली बाधाओं का अंत होगा तथा मन में शिव भक्ति की भावना दृढ़ होगी। यही सत्य है। धन्य हो देवर्षि, आपने मुझे शिव की आराधना का मार्ग दर्शाया। मैं आपका यह उपकार कदापि नहीं भूलूंगी। नारायण नारायण। ये क्या कह रही हो पार्वती? मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया। मैंने तो शिव सेवा का कर्तव्य निभाया है। अच्छा, अब आज्ञा दो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि, क्या आप भगवान शंकर का आदेश लेकर आए थे मेरे पास? धन्य हो शिव शंकर, आपकी लीला अपरंपार है। इतना अवश्य कह सकता हूं, वो विचित्र वेशधारी तथा महायोगी है। विचित्र वेशधारी महायोगी अर्थात वो सांसारिक सुख से अधिक योग ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाला होगा। अवश्य। राजवैभव में पली मेरी बहन पार्वती का विवाह मैं ऐसे विचित्र व्यक्ति से कदापि नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मेनक भैया? देवर्षि की भविष्यवाणी तो असत्य हो ही नहीं सकती। ऐसे विचित्र व्यक्ति से विवाह करके कोई भी कन्या सुखी नहीं रह सकती है। पार्वती का विवाह मैं ऐसे विचित्र व्यक्ति से कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ये संभव नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये असंभव है। क्या संभव नहीं? क्या संभव नहीं है महारानी? स्वामी, हमारी पार्वती का पति एक योगी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हम भी यही सोच रहे हैं महारानी। नारद मुनि ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी। स्वामी, नारद मुनि अपने विनोद के लिए प्रसिद्ध हैं। कहीं उन्होंने हमारे साथ विनोद तो नहीं किया? नारद और विनोद? नहीं महारानी, नहीं। नारद इतनी गंभीर बात विनोद में नहीं कह सकते। स्वामी, क्या सचमुच आपको उनकी भविष्यवाणी पर विश्वास है? मन तो विश्वास नहीं करना चाहता, किंतु त्रिकालदर्शी नारद की बात पर
अविश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। उन्होंने तो हमें भी एक विचित्र सी दुविधा में डाल दिया है। महाराज की जय हो। महादेव का संदेश लेकर उनके गणाध्यक्ष नंदीश्वर पधारे हैं। वे आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं महाराज। क्या महादेव का संदेश लेकर गणाध्यक्ष नंदीश्वर पधारे हैं? चलो महारानी चलो, हम स्वयं चलकर उनका स्वागत करते हैं। महाराज हिमालय राज को नंदीश्वर का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। गणाध्यक्ष नंदीश्वर, हिमालय भवन में आपका स्वागत है। आइए पधारिए। महाराज, हमारे प्रभु शिवशंकर हिमालय पर पधारे हैं। हम उनका संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। क्या महादेव हिमालय पर पधारे हैं? हाँ महाराज। हमारे अहोभाग्य है। कहिए, क्या संदेश लेकर आए हैं? महाराज, प्रभु शिवशंकर आपके पर्वत क्षेत्र में एकांत योग साधना की अनुमति चाहते हैं। नंदीश्वर, शिव शंकर तो तीनों लोकों के नाथ हैं। सारा जगत उनकी पूजा करता है। उन्हें हमारी अनुमति की क्या आवश्यकता है? सत्य है महाराज, किंतु आप यहाँ के भूपति हैं। आपकी अनुमति लेना प्रभु आवश्यक समझते हैं। आपके सम्मान की प्रतिष्ठा बनाए रखना प्रभु अपना कर्तव्य समझते हैं महाराज। ये तो महादेव की महानता है जो हमें इतना सम्मान दिया है। आप हमारी ओर से महादेव से निवेदन कीजिए कि वे राजभवन में पधारकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। नहीं नहीं महारानी, महायोगी शिव राजभवन में आपके अतिथि बनकर कैसे रह सकते हैं? एकांत योग समाधि के लिए ही शिव शंकर ने कैलाश का त्याग किया है महारानी। नंदीश्वर, महादेव से कहिए कि उनके आगमन से हिमालय धन्य हुआ। वे पर्वत पर रहें या भवन में निवास करें, वे हमारे आदरणीय अतिथि हैं। उनकी संपूर्ण सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए हम स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होंगे। जो आज्ञा महाराज। अब हमें आज्ञा दीजिए। भगवान भोलेनाथ की जय हो। प्रभु, हिमालय राज सपरिवार आपके दर्शनों के लिए पधारे हैं। देवाधिदेव महादेव की जय हो। प्रणाम शिवशंकर। हिमालय राज, हिमशैल के एकांत क्षेत्र में ध्यान समाधि की अनुमति के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। ये हमारा सौभाग्य है भगवान। आप यहाँ पधारे, हम धन्य हुए महादेव। अब हमें प्रतिदिन आपकी सेवा पूजा करने का अवसर मिलेगा। नहीं देवी, हम तो यहां एकांत की कामना लेकर आए हैं। हमें किसी की सेवा पूजा की आवश्यकता नहीं है। आपकी आराधना हमारा अधिकार है शिवशंकर, हमें सेवा से वंचित न कीजिए। राजकुमार मैनाक, क्या आप चाहते हैं कि हमारी ध्यान समाधि में विघ्न पड़े? नहीं शिवशंकर, ऐसा कदापि नहीं होगा। हमारी ये दो पुत्रियां गंगा तथा पार्वती शांतिपूर्वक आपकी सेवा करके यहां से चली जाएंगी। इससे आपके एकांत में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी। देवी, आवागमन से एकांत भंग होता है। हिमालय राज, कृपया ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे यह क्षेत्र हमारी ध्यान समाधि के लिए सुरक्षित रहे। यहां किसी का प्रवेश न हो सके। ऐसा ही होगा भगवान। अब हमें आज्ञा दीजिए।
पार्वती। अरे पार्वती तो यहाँ बैठी है। पार्वती, यहाँ अकेले एकांत में बैठे क्या सोच रही हो बहना? बस कुछ नहीं दीदी, मैं तो यूं ही यहाँ एकांत में बैठी हुई थी। कैलाशवासी शिव अपने आप को समझते क्या हैं गंगा? एक विनम्र नरेश की उदारता का ऐसा अपमान? भैया, उन्होंने हमारा कोई अपमान नहीं किया। पिताश्री से पहले ही एकांत समाधि की अनुमति लेकर उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कोई अभिमान भी नहीं दिखाया भैया। वे एकांत पाने के लिए ही तो कैलाश छोड़कर यहाँ पधारे हैं। पार्वती सत्य कह रही है मेनाक भैया। शिव हम सबके पूज्य हैं। उनके प्रति ऐसी बात सोचना भी पाप है। पिताश्री ने हमारे राज्य में रहने का उनके अनुरोध को स्वीकार किया। हम सब ने जाकर उनके प्रति आदर सम्मान व्यक्त किया, परंतु उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो कदापि उचित नहीं था। यदि वो एकांत चाहते हैं तो बैठे रहे उस एकांत में, हमें भी नहीं पड़ी उनका एकांत भंग करने की। मैनाक, अब चुप भी हो जाओ मैनाक। वे महादेव हैं। उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमारा गौरव बढ़ाया है। पुत्र शांत हो जाओ, अब हम में से वहां कोई नहीं जाएगा। माते, अतिथि जो चाहे कहे, अतिथि को उसकी सुख सुविधा का ध्यान तो रखना ही होगा। पिताश्री, शिवजी की इच्छा के अनुसार आपको इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि उनकी एकांत ध्यान समाधि में कोई बाधा न पहुंचे। अवश्य अवश्य, इस बात का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है गंगा। तुम निश्चिंत रहो। चले। तो क्यों दुखी हो रही है पार्वती? कोई चाहे जो कहे, शिव दर्शन का सौभाग्य तुझे अवश्य मिलेगा। दीदी, महादेव एकांत चाहते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेते हैं पार्वती। कौन जाने शिव ये जानना चाहते हो कि हमारी दर्शन इच्छा कितनी प्रबल है। उनकी आराधना का मार्ग मिल गया है गंगा दीदी। मैं उसी मार्ग पर चलकर उन तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगी। ओम नमः शिवाय। ओ स्वामी
पार्वती, गंगा, पार्वती। प्रणाम राजकुमार। सगुणा, ये गंगा पार्वती कहाँ है? वो देखिए, देवी गंगा इधर ही पधार रही है। गंगा, क्या बात है मेनक भैया? पार्वती कहाँ है? मैंने तो बहुत देर से नहीं देखा उसे। यहीं कहीं होगी। शैव्या, क्या तुम जानती हो पार्वती कहाँ है? हाँ देवी, वो तो प्रातः काल ही पूजा के लिए चली जाती हैं। कहीं वो शिव जी के दर्शन करने तो नहीं गई? नहीं राजकुमार, वो तो अपने पूजा स्थल पर गई हैं। पूजा स्थली? कहाँ है ये पूजा स्थली? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये रही पार्वती। पार्वती, मेनाक भैया, आप यहाँ? इस पत्थर को पूछकर तुम समझ रही हो कि वो अभिमानी एकांत प्रिय शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे? ये पत्थर नहीं है भैया। मैंने मन ही मन इसमें अपने आराध्य शिव की प्रतिष्ठा की है। ये मेरे लिए साक्षात शिव के समान है। शिव के प्रति ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग न करें। क्यों अपना अमूल्य समय नष्ट करने पर तुली हो? शिव की आराधना व्यर्थ पार्वती। वो एकांत में समाधि लगा के स्वयं पाषाण बन गए हैं। नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार मैंने शिव को ही अपना सर्वस्व माना है। अब वो ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा मन कहता है कि एक न एक दिन शिव मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। पार्वती, तुम्हारे भोलेपन पर मुझे क्षोभ तो हो ही रहा है, दया भी आ रही। छोड़ दो ये बावलापन। तुम जैसी सर्वगुण संपन्न राजकन्या का पति एक राजकुमार ही हो सकता है। अब मैं शिव के अतिरिक्त किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकती। नारद मुनि ने तुम्हें भ्रमित कर दिया है, परंतु मैं इस भ्रम को कदापि बढ़ावा नहीं दूंगा। जो होना है सो होकर रहेगा भैया। भविष्य किसी के वश में नहीं होता। तुम इतनी सी बात समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती पार्वती? जो शिव पूर्ण रूप से वैरागी हो चुके हैं, वे विवाह करके गृहस्थी कैसे बसाएंगे? और मान लो उन्होंने गृहस्थी बसा भी ली, तो उनके पास रहने के लिए स्थान ही कहां है? हिम से ठिठुरते पर्वत और भयावनी गुफाएं, उनके साथ सुख की कल्पना करना मृग मृचिका के समान है। भैया, सुख के स्थान की उपेक्षा नहीं होती। पार्वती को शिव के साथ सुखी रहना है तो ये स्थान उसके सुख को सहारा देंगे। देवर्षि नारद की भविष्यवाणी पर मुझे पार्वती के समान ही अटल विश्वास है। मैं आपसे विनती करती हूँ भैया, इसकी पूजा में विघ्न डालकर आप पाप के भागी न बने। शिव को वरण करने के पार्वती की हट का मैं कभी अनुमोदन नहीं करूंगा। पिताश्री मौन रह सकते हैं, परंतु मैं कदापि मौन नहीं रहूंगा। इन समस्त बाधाओं को शिव की ली हुई परीक्षा समझना पार्वती। मैनाक भैया व्यर्थ क्लेश उत्पन्न करना चाहते हैं। तुम दुखी न होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अब मैंने निश्चय कर लिया है दीदी, मैं शिव समाधि स्थल पर जाकर स्वयं उनकी पूजा करूंगी। मैनाक भैया चाहे जो भी समझे, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। तेरी शिव निष्ठा देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि एक दिन तुम शिव को प्रसन्न करके रहोगी। मुझे तुम्हारी शिव निष्ठा पर गर्व है पार्वती। प्रणाम देवी, आप? प्रत्यक्ष दर्शन करके आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने का निश्चय लेकर आई हूँ महादेव। मेरे इस निश्चय की लाज रखिए भोलेनाथ। सखी, ध्यान में लीन मौन शिवशंकर क्या तुम्हारी मौन प्रार्थना सुनेंगे? ये प्राणेश्वर से प्राणों का निवेदन था जया। मेरी पुकार उन तक अवश्य पहुंचेगी। शिव कृपा से ऐसा ही हो। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं देवी। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान।
शिवाय नमः शिवाय